चलिए कर्म अगला बताएंगे कौन सा लिखे थे? हाँ वो तो सुबह बताए, कल कर्म का और बताए थे ना पंडित श्री राम शर्माचार्य के अनुसार कर्म के प्रकार। प्रारब्ध कर्म, तो ये जितने भी रोग शोक बीमारी दुख आते हैं ना, ये सब इन्हीं के हिसाब से आते हैं। जो प्रारब्ध है हाँ, संचित कर्म जो है वो तो सारे स्टोर होते जाते हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सब हमारे खाते में जाकर के जमा हो जाएंगे। जो भी आपने दान पुण्य आज के दिन में किया होगा वो सब जाकर के हाँ वही पकेंगे तो प्रारब्ध में आएंगे वो बन करके। संचित कर्म जो है जैसा हम करते हैं वही सब समय अनुसार आकर के पक करके हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान महावीर का नाम सब सुने होंगे, जैन धर्म से जो बारे में सुना ना, जैन संप्रदाय के बारे में। तो भगवान महावीर हुए हैं 24 तीर्थंकर जैन संप्रदाय में। वो अपने पूर्व जन्म में राजा हुआ करते थे, तो बहुत बड़े विलासी राजा थे। संगीत का बड़ा शौक था उनको, तो संगीत सुन रहे थे और सामने जो संगीत वाले थे ये खुद ही बजा रहे थे और आनंद ले रहे थे संगीत का। और इनका जो एक नौकर था सैयापाल करके वहाँ नाम आया है, बेड वेड का कुछ देख रेख करता है इसलिए सैयापाल नाम पड़ा होगा। तो वो ये बजा रहे थे और वो आनंद ले रहा था, जो सैयापाल था नौकर। वैसे भी जो बजाता है वो तो आनंद कम ही लेता है, सुनने वाले ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो बैठ कर बड़ा आनंद में था वो। इनको बड़ा गुस्सा आया, बोले बजा हम रहे हैं अपने लिए, आनंद ये ले रहा है नौकर होकर के। वो उन्होंने क्या किया, उनके कान में शीशे पिघला करके डालने का आदेश दे दिया। किसी कान में जो आनंद ले रहा है ये शीशा पिघला करके कानों में डाल दो उसको। तो शीशा पिघला कर डाल दिया गया। तो फिर तो जो दर्द है कष्ट हो तो अनुभव करने से ही पता चल जाएगा। अगले जन्म में जब महावीर के वेश में जब आए, महावीर के रूप में जब वही राजा जब महावीर बने, तो ये मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए थे, अपने तपस्या में लीन थे, अपना कैवल्य प्राप्ति में। उस समय इनके बार बार बाधा बन रही थी, है ना। प्राण जो है ऊपर पहुंचती थी ब्रह्मरंध्र में, फिर वापस लौट करके नीचे आती। तो उनको लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कर्मफल का सिद्धांत तो है, अकाट्य है, ये मालूम ही था इनको। तो फिर इन्होंने देखना शुरू किया कि आखिर वो कौन सा कर्म है जिसके कारण कि हम कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, अरिहंत नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर जब पूर्व जन्मों में जब देखा गया तो खूब पीछे गए, तो सब जन्म उनके अच्छे थे, बढ़िया थे। लेकिन जब उस जन्म में जब पहुँचे तो वहाँ फिर देखे वो कि ऐसा हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। तो फिर उन्होंने बोला अब इस कर्म को तो काटना पड़ेगा हमें, तभी हम अरिहंत हो पाएंगे, कैवल्य प्राप्त कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने अपने संकल्प बल से उसी सैयापाल को फिर आदेश दिया, बुलाया, पुकारा उनको कि इस जन्म में तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर आओ और अपने जो कर्म है उसका रफा दफा करो, है ना, बराबर करो उसको। इतने देर में वो तो फिर इतना संकल्प करके ध्यान में चले गए वो। फिर थोड़ी देर के बाद मालूम देखा कि 2 बैल लेकर के आए किसान एक, और किसान जो है दोनों बैलों को वहीं बांध करके जाने लगा। तो इधर उधर आजू बाजू देखा, देखे महावीर स्वामी बैठे हुए थे। उनको बोले कि मैं आ रहा हूँ थोड़ा दूर से, सोच करके इसको तुम देखना, जैसे रावण किए थे। तो इनको बांध करके चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आए, देखे दोनों बैल गायब, बैल नहीं था वहाँ पर। तो उनको बड़ा गुस्सा आया जो किसान थे। तो किसान फिर क्या किए, वहाँ आजू बाजू उसको चिल्ला के पहले पूछे महावीर स्वामी को बैल था, बैल कहाँ गया। तो वो तो ध्यान में चले गए थे, तो उनको सुनाई नहीं दिया वो। तो इतने में गुस्सा में क्या किया कि 2 लकड़ी के कील थे, उठा करके उनके कान में ठोक दिया वो। महावीर स्वामी ध्यान में थे, उनके दोनों कानों में वो कील लगा दिया वो। तो खून आई बाहर, खून की धार आई। तब तक में लोग दौड़ दौड़ करके आए, आसपास के जो थे सब उसको डांट फटकार करने लगे, क्या कर दिया क्या कर दिया। लेकिन जब तो वो करते तब तक महावीर स्वामी जो थे वो समाधि में जा चुके थे, कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी थी। तो ये कर्म बंधन था जो कि संचित कर्म के रूप में उनके सामने स्टोर था। अब जब उस समय आया तो पक करके प्रारब्ध बाहर आ गए, तो प्रारब्ध को भोगना पड़ा, है ना। तो वही संचित कर्म हम जो करते हैं उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, वो जमा हो जाती है जाकर। और हम लोग को लगता है हम तो चोरी किया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, पुलिस तो हमें पकड़ा ही नहीं। पुलिस पकड़ेगा लेकिन वो सब एक सूद के साथ वो चुकाना पड़ेगा, है ना। इसलिए तुरंत यदि नहीं मिले आपको रिजल्ट तो ये मत सोचिए कि हम बच गए, बच नहीं सकते, है ना। गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि आप पुलिस से बच सकते हैं, परमात्मा से नहीं। परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है, इसलिए पुलिस की अदालत से बच सकते हैं, लेकिन भगवान की अदालत से कोई नहीं बच सका है, भगवान भी नहीं बच पाए। भगवान जब स्वयं को नहीं बचा पाए, अपने पिता दशरथ को नहीं बचा पाए, अपने पुत्र अनिरुद्ध को नहीं बचा पाए, तो हमें कहाँ से बचा पाएंगे। इसलिए कर्म का फल सबके लिए एक समान है, अकाट्य है, भोगना ही पड़ेगा।
ये है संचित कर्म जो आपने कल लिखा। दूसरा है आपका क्रियामान कर्म जो तुरंत रिजल्ट आपको देता है। दौड़ते हुए सीढ़ी से उतरेंगे, हो सकता है पैर स्लिप कर जाए, तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। किसी के साथ आप कुछ गलत करके आ रहे थे, हो सकता है कि तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाए। किसी को आप गाली दें और उधर से घुमा करके एक थप्पड़ आपको लगा दे, क्रियामान कर्म है। तो जो तुरंत रिजल्ट आपको दे दे वो क्रियामान कर्म कहलाता है। ये समय के लिए रुका हुआ नहीं रहता है, तुरंत आपको रिजल्ट देगा। घर लेट से आइए, तुरंत मम्मी माँ जो है 2 थप्पड़ लगा देगी। पिता से आप जवान लगाइए, तुरंत आपको चाटे लग जाएंगे। तो ये सब क्रियामान कर्म जो तुरंत आपको मिल जाती है, ये कहीं स्टोर नहीं होगी आपकी। तीसरा जो था प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म आपको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दोराई नहीं। राजा दशरथ ने भी जब छुप करके तीर मारा था, श्रवण कुमार को लगे थे, तो उनको पुत्र वियोग में प्राण छोड़ने पड़े थे, है ना। ये सब तो कहानी ढेर सारी सब आपको पता ही है। तो कर्म जो है भोगना पड़ेगा। और बीमारियां जो हमारे जीवन में आती है और हम दवाई कर करके थक जाते हैं लेकिन छूटती नहीं है, तो वो भी हमारे प्रारब्ध के बस में ही कर्म आते हैं। जितने भी चर्म रोग जो लाइलाज होते हैं, जैसे सोराइसिस है, सफ़ेद दाग है, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्म है जिसके कारण ये आते हैं। और छूटते बहुत मुश्किल से, शायद ही छूट पाते हैं जीवन में, है ना। कैंसर ये सब होना सब प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध के रूप में हमारे कोढ़ होना, ये सब प्रारब्ध के कर्म हैं जो कि हमें प्रारब्ध रूप में हमें कहना चाहेंगे ये सोराइसिस की बात कर रहे हैं तो खत्म हो गए। एक सेठ ही थे, उधर हरियापुर से उत्तर में रहते थे, तो उनके पास 6 अंगूठा था, पढ़े लिखे नहीं, एक अक्षर, केवल वो मुस्लिम धर्म का फॉलो करते थे, उसी को जो करते थे पूजा पाठ के रूप में। ये हमने अपनी आंखों में डॉक्टर साहब देखा है, इस चीज़ के स्पेशलिस्ट थे। कोढ़, सफेद दाग, क्या क्या चीज आगल पागल सब भगवान की हमारे ये पैसा नहीं, ना अगरबत्ती चढ़ाना है ना कुछ चढ़ाना है, ये पैसा किसी से लेना। वैसा नहीं है, बहुत चीज़ देखना पड़। यही तो आजकल दुर्भाग्य हो गया ना व्यक्ति का। व्यक्ति जो है सामने वाले को देख कर सोचता चमत्कारी है, उसके पीछे उसे कई जन्म के तप लगे हों। कोई भी व्यक्ति तुरंत डॉक्टर थोड़ी बन जाता है, लंबे समय की प्रैक्टिस होती है। पुराने जन्म में भी किसी न किसी रूप में उसके चिकित्सा से संपर्क रहे होंगे और उसी आधार के बस पर आकर के वो काम को करते हैं। और मुस्लिम धर्म को धर्म बोलना बंद कीजिए। बल्कि यहाँ पर हमने देखा है कि अपने ठीक है, होते हैं कई लोग जो है ना, लंबे समय की प्रैक्टिस होने के कारण कुछ ऐसे अपने अंदर से है ना पैदा कर लेते हैं वो लोग, जिसके कारण से छू करके भी कई लोग ठीक कर देते हैं। तो आजकल ये ईसाई मिशनरी जो हमारे भारत में फैल रही है, इसका यही आधार है, लोगों को बेवकूफ़ बना करके। और हिंदू लोग वैसे बेवकूफ़ हैं जो कि एक मुट्ठी चावल के में या पैसे में आकर के ये जो भी है इसके बस में जो है अपने सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं। सनातन के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। धर्म कोई है तो एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। बाकी सारे संप्रदाय हैं, मत है, मतांतर है, पंथ है, इसलिए बोलना उसको बंद कीजिए अब। धर्म के 10 लक्षण है, वो 10 लक्षण केवल सनातन धर्म में। और वो जो भी होते हैं लंबे समय की अवधि के प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिस के हिसाब से जो है वो लोग ठीक करते हैं। और वो भी ठीक करते हैं, यदि अपने प्राण ऊर्जा को वो ब्लॉक करके यदि ठीक नहीं करेंगे तो वो कर्म जो है वहाँ से निकलेंगे और आप पर आ जाएंगे। वो इस समय में भले ना भुगते हैं, लेकिन आगे वाले समय में उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस को अंतिम समय में कैंसर के रूप में भुगतना पड़ा था। यह स्वामी विवेकानंद 39 साल की अवस्था में अपने शरीर छोड़े थे, लेकिन उन्हें 39 प्रकार की बीमारियां भी थी, है ना। तो यदि आपकी बीमारी को हम ठीक करेंगे तो बीमारी कहीं ना कहीं आएगी। या तो हम भुगते हैं, कहीं और भुगते हैं, या तो मेरे पास आए तो मेरे पास उतनी सामर्थ्य, उतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस बीमारी के जीवाणु विषाणु को हम जला के भस्म कर दें। उसके लिए प्रचंड ऊर्जा की आवश्यकता है, और प्रचंड ऊर्जा आएगी तो अनुष्ठान से आएगी, जब तब से आएगी वो। यदि वो नहीं है आपके पास में तो फिर जितने भी तांत्रिक होते हैं वो सभी झाड़ फूक खूब करते हैं, भूत प्रेत से खूब खेलते हैं, लेकिन उनकी अंतिम मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है। तो यदि आपके अंदर यदि पचाने की क्षमता नहीं है तो फिर आप खूब खाते रहिए मिष्ठान, लेकिन आप पचा नहीं पाएंगे। आप कौवा जो है, कौवा जीवन भर काँव काँव करता है हर साल, लेकिन जब खाने की सीजन आते हैं उसके मुंह में घाव हो जाती है, खा नहीं पाता है। उसी प्रकार से अपने जीवन में भी खाते तो हैं लोग, लेकिन पचाने की क्षमता हो तभी करें। इसलिए तंत्र विद्या को सबसे गोपनीय बताया गया है, सबके बस के लिए नहीं है। यदि करेंगे तो अपने ऊपर ही प्राणघातक हमला स्वयं कर लेंगे। देखने में तो बड़ा लगता है एकदम कि गए तुरंत और भूत को काबू में कर लिए, तुरंत बुलवा लिया। आजकल ढेर सारे चल रहे हैं, बागेश्वर धाम है,
ये करौली सरकार, ढेर सारे सब चल रहे हैं, है ना। तो ये सब खूब हैं जो करवा रहे हैं, लेकिन ये प्रेतों को सिद्ध करके उनसे बुलवाते हैं और उन्हीं से करवाते हैं। लेकिन अंतिम समय जो इन लोग की बड़ी दर्दनाक होती है तांत्रिकों की, कैसे मरते हैं यदि इस पर आप थोड़ा शोध करें। प्रेत है, प्रेत सिद्धि है। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी की तांत्रिक विद्या जो है सिद्ध है। जितने भी देवी देवता हैं सबकी दो प्रकार से उपासनाएं होती है, मंत्र से और तंत्र से। तो उन लोगों की जो साधना है हनुमान जी की, वो है तंत्र से। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था तंत्र महाविज्ञान गायत्री के ऊपर में, गायत्री की तंत्र विद्या। तो उसी पर लोग अपना अपना जब प्रयोग करना शुरू कर दिए, इसलिए गुरुदेव ने उस किताब को ही हटा दिया। बोले यदि तंत्र महाविज्ञान रह जाएगा तो लोग जो है गायत्री की मंत्र विद्या को छोड़ करके तंत्र में सब आ जाएंगे। इसलिए वो किताब अपने मिशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास है वो वाला, लेकिन हम आपको नहीं देंगे, है ना। तो तंत्र विज्ञान जो किताब है, खतरनाक चीज, हाँ खूब है, उसमें 10 महाविद्याओं ढेर सारी चीज़ लिखी है, लेकिन उसको जो है हाथ नहीं लगाना चाहिए, बड़ी घातक चीज़ है उससे, है ना। तंत्र सिस्टम से खेलना बड़ा वो घातक चीज़। आप बल्ब को खोल लीजिए, लगा लीजिए, वो ठीक है, लेकिन बिजली घर में जा करके छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो घातक हो जाएंगे। तो ये पकड़ने वाले है मंत्र, और बिजली घर जो है तंत्र, सिस्टम से खेलना बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, माइनस प्लस क्या है, कहाँ है, क्या किस चीज़ का है। ये जब तक आपको बेसिक नॉलेज ना हो तब तक आप तंत्र को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। तंत्राधिपति रहे गुरुदेव, जितने भी महाविद्याएं हैं सबके ज्ञाता रहे, लेकिन कभी भी लोगों को बताया नहीं सब चीज़ों को, ना कभी मंच से, खुले मंच से बोले। और हम भी आपको बता दें, गुरुवार की जो मेरी क्लास होती है, जो अभी बता रहे हैं, अब पता नहीं अभी भी आवाज़ आ रही है कि नहीं। गुरुवार की जो क्लास मेरी होती है, अभी तक जितने 10, 12, 15 शिविर हो गए मेरे, गुरुवार वाली क्लास में हम कितना भी अच्छा लगा लें मोबाइल, लेकिन पता नहीं उसमें आवाज़ आती ही नहीं है मेरी। केवल वीडियो कल वाली भी आवाज़ नहीं आई आपकी। जब ऊपर जा करके हम देख रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, आवाज़ है ही नहीं उसमें। अब पता नहीं गुरुदेव उसको बुलवाना नहीं चाहते हैं, क्या नहीं करवाना चाहते हैं। तो अभी तक हम रिकॉर्ड देखे हैं, 12-15 जितने भी शिविर हो गए हैं, सब में यही हाल हुआ है, आवाज़ आती ही नहीं, बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो जाती है वीडियो। तो इसलिए बस केवल जानकारी के लिए बताए थे आप लोगों को। लेकिन तंत्र के पीछे मत पड़िए, जितने भी तांत्रिक हैं उनके पीछे ना पड़ें, अपनी मंत्र साधना कीजिए, मंत्र ऊर्जा को जगाइए और अपना स्वयं उद्धार कीजिए, दूसरा कोई कुछ नहीं करने वाला, है ना। तो ये 3 प्रकार के कर्म हमने आपको बता दिया। अब अंतिम लिख लीजिए आज का टॉपिक, 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। रोगों का मनोविज्ञान, रोगों का मनोविज्ञान। ये क्लास इसलिए बता रहे हैं कि आप जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बीमार हैं, तो बीमार के कई फैक्टर। एक तो भोजन, तो आपको पता ही है भोजन के बारे में, जीवन शैली आपको मालूम है, लेट से सोना, जगना, उठने बैठने का। तीसरा जो हमने बताया कर्म, प्रारब्ध, जो हमने पूर्व जन्म के कर्म किए हैं वो जब पक रहे हैं तो निकल कर के आ रहे हैं। लेकिन आप में ऐसा नहीं है, आप जो है जीवन शैली की विकृति वाले, आप में डिसऑर्डर है, डायबिटीज, ये सब जितने स्ट्रेस है, डिप्रेशन, ये सब केवल अव्यवस्थित जीवन शैली के परिणाम है, ये सब प्रारब्ध कर्म नहीं। प्रारब्ध कर्म उनके सामने आते हैं जो कि अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं। जो अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे, प्रारब्ध उनके सामने आएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे। जो संसार में केवल घूम रहे हैं उसके सामने प्रारब्ध नहीं आने वाला है। प्रारब्ध उनके जीवन में आएंगे जो कि अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर गुरु मिले और कष्ट ना मिले तो समझो बनिया मिल गया। यदि गुरु से आप जुड़े हैं, जैसे गुरुदेव से आपने दीक्षा ले लिया गुरुदेव से, और आपके जीवन में कष्ट ना आए, दुख ना आए, तकलीफ ना आए, रोग ना आए, तो समझिए गुरु जी जो सच्चे गुरु नहीं हैं, बनिया से जुड़ गए हैं। और आज वही हो रहा है, लोग अपने स्वार्थ के लिए चेला बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, ताकि अपना जो ऐशो आराम की साधन है वो जुटाते रहे हमारे चेले, और हम घूमते रहें। जितने बाबा हैं सब 4 व्हीलर से घूमते हैं। गुरुदेव अपने अंतिम समय तक रिक्शा से चले थे, लंबे समय तक शांति में चले गए तो साइकिल से चले थे, और आजकल के बाबा 4 व्हीलर से चलते हैं। साधन जुटे रहे लोग। आज भी शांति कुंज में गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ढेरों बसें हैं, ढेरों 4 व्हीलर हैं, लेकिन वो सभी हमारे आपके लिए। आप कभी शांति कुंज जाइए, 10, 12, 15 लोग के टोली में आप फ़ोन कर दिए शांति कुंज के हम 15 लोग हैं, आपके लिए बस आ जाएगी। बस वहाँ खड़ी रहती है सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। तो आपके सुविधाओं के लिए रखा गया है, क्योंकि आपके पैसे से तो खरीदा गया आपके लिए, है ना। तो ये सब सादा जीवन उच्च विचार गुरुदेव का कॉन्सेप्ट रहा जीवन भर। तो लिखिए इसमें रोगों के मनोविज्ञान। पहला लिखिए रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार 2 हैं, साइकोसोमेटिक। रोगों के प्रकार साइकोसोमेटिक
साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकिक। साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक हिंदी में लिखना है तो मनोदैहिक, मनोदैहिक। साइकोसोमेटिक मनोदैहिक, दैहिक, देह, देह जो होता है बॉडी, दैहिक। इसमें लिखिए संख्या कितनी है, 95% बीमारियों की संख्या है 95%। जितने भी विश्व में रोग है दुनिया में, उसके 95% बीमारियां जो हैं वो है मनोदैहिक, साइकोसोमेटिक। ठीक है, साइकोसोमेटिक मनोदैहिक। जितने मेंटल डिसऑर्डर हैं सब इसी के पार्ट हैं। जितने मेंटल डिसऑर्डर हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, है ना, सब जितने हैं, सब कुछ, इंसोम्निया, सब इसी के भाग हैं 95% वाले। अब एक है सोमेटोसाइकिक। सोमेटोसाइकिक दैहिक मनोवैज्ञानिक, साइकिक, सोमेटोसाइकिक। सोमेटो माने बॉडी, साइकिक माने मन। सोमेटोसाइकिक दैहिक मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। सोमेटोसाइकिक दैहिक मनोवैज्ञानिक, ये है 5%। हाँ, दैहिक, ठीक है, ये है 5%। और इसी 5% के लिए दुनिया का ये हॉस्पिटल है, चिकित्सा तंत्र, ये सब खड़ा है 5% के लिए। इसी 5% के लिए दुनिया में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन खड़ा है, केवल एक 5% के लिए। और 95% का कहीं कोई आता पता नहीं है, ना इसका कोई तरीके इसके पास में। लेकिन हम बीमार किसके हैं, 95% वाले। तो ये ठीक कहाँ से होंगे, तो अध्यात्म के रास्ते से ठीक होंगे, जो हमने कल इसलिए आपको किताब बताया था। चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है, डायबिटीज़ है ना, थायराइड है, सब इसी के पार्ट है, अल्सर है, ये सारे भाग जो हैं ये सब साइकोसोमेटिक के। मतलब मन के बिगड़ने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो सब साइकोसोमेटिक है। बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो आप चिंता करेंगे, वो चिंता के कारण आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगी आपकी, ये सब साइकोसोमेटिक। अब 5% वाले कौन से, ऐसे दुर्घटना हो गई, सांप ने काट लिया, सीढ़ी से गिर गए, चोट लग गई, घाव हो गई, थोड़ी बुखार आ गई, तीव्र रोग जो आपके हैं, सर्दी खांसी बुखार, सीजनल बीमारी, ये सब है 5%। इसके लिए डॉक्टरों के पास जाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। 95% जो बीमारियां हैं उसको सोचिए आप, और वो सारी बीमारियां हैं मन से, इसलिए हम शुरू से ही आपको मन से जोड़ रहे हैं, है ना। तो 95% बीमारियां मन से, इसलिए मन को मजबूत बनाइए। और मन को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, मंत्र का जप, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है मन को मजबूत करने के लिए। केवल मंत्र का जप और ध्यान ही आपके मन को मजबूत बनाएगा। मन यदि सही रहेंगे तो विवेकानंद केवल पानी पी करके 10 साल तक रह पाएंगे। मन यदि मजबूत रहेगा तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के बाद भी रामचरितमानस लिख पाएंगे। लेकिन मन ही यदि गिरा हुआ हो तो कहाँ से कर पाएंगे, है ना। आजकल तो पैसे खूब भरे हुए हैं, लेकिन मन ही लोग को गिरा हुआ, तो सब घटिया काम हो रहे हैं समाज में। इसलिए मन को मजबूत बनाइए। तो मन हमारा यदि सही रहेगा तो सब काम हम सही कर पाएंगे। मन से ही तो मनुष्य बना है, मन से मनु बने, मनु के वंशज मनुष्य कहलाए, है ना। आदम जो कहते हैं कि आदम शुरू थे तो आदम से बने आदमी, तो आदमी हम लोग थोड़ी, हम लोग तो मनुष्य हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारा आदमी बाहर गया है, तो कहते हैं ना, और जो महिलाएं हैं आदमी बाहर है, तो आदमी नहीं है, मनुष्य है, पतिदेव के ही। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकिक। साइकोसोमेटिक जो 95% है, सोमेटोसाइकिक 5% है। और इसी 5% के लिए ये करोड़ों का साम्राज्य खड़ा है, जिसमें लूट चपेट सब मचा हुआ है। कोरोना के समय में अरबों की बिजनेस हुई है आप ही की, हमारी आपकी तो नहीं, जो रिश्तेदार थे उन लोगों के लिवर किडनी सब बेच करके खूब लोगों ने पैसे कमाए, रुई भर भर करके प्लास्टिक में बंद किए और कचरे के ढेर में जला दिए। तो अरबों की कमाई इसमें हुई है, मनुष्यता तार तार हो गई इसमें। ये सब काम हुए हैं, हमारे आंखों के सामने हुए। ठीक है, तो ये हुए आपके 2 रोग। अब लिखिए रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में
श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में मनोचिकित्सा के सूत्र, श्री रामचरितमानस में मनोचिकित्सा के सूत्र, श्री रामचरितमानस में मनोचिकित्सा के सूत्र। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, दोहा को लिख लीजिए। ये तीसरा कारण आप चौथा बता रहे हैं। पहला तो आप पता ही है, जीवन शैली की विकृति आपका एक कारण रहा, दूसरा कारण कर्म है हमारे, तीसरा कारण जो इसमें हमने लिखाया साइकोसोमेटिक मन के कारण, चौथा इसमें लिखिए आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष हैं, वात पित्त कफ, आप सबको पता है। चिकित्सा का सूत्र उनकी चौपाई जरा बता दें। वही बता रहे हैं, चौपाई बताएंगे। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए, कौन कौन से हैं? वात पित्त कफ। अब वात पित्त कफ बढ़ते घटते कैसे हैं? वात पित्त कफ बढ़ते घटते कैसे हैं? अब लिखिए, वही तुलसीदास जिसमें लिखे वात पित्त कफ कैसे बढ़ते घटते हैं। लिखिए दोहा, काम वात, काम वात अलग अलग है, काम वात कफ लोभ अपारा, काम वात कफ लोभ अपारा, लोभ लोभी लोभी लोभ, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त, क्रोध पित्त नित छाती जारा, नित छाती जारा, छाती चेस्ट सीना, काम वात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, क्रोध पित्त नित, नित मतलब नित्य, रोज डेली, नित छाती जारा, छाती को जलाने वाला, सीने को। प्रीत करही जो, अगला लाइन लिखिए इसी में, प्रीत दोस्ती, फ्रेंडशिप, प्रीत करही जो, प्रीत करही जो, प्रीत करही जो, तीनों भाई, तीनों भाई हैं काम वात पित्त कफ, प्रीत करही जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई, सन्निपात माने रोग, उपजहि सन्निपात दुखदाई, हाँ सन्निपात, सन्निपात, उपजहि सन्निपात दुखदाई। ये जोड़ा गया है मनोविज्ञान को आयुर्वेद से इसमें। अब एक बार हम बोल लेते हैं, सुधार लीजिए आप। किस कांड की है चौपाई? ये कांड का तो पता नहीं, लेकिन है उसमें, है ना, वो हम बता देंगे नहीं तो सामने। काम वात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। आप इसमें समझ लीजिए कैसे कैसे हमारे वात पित्त कब बढ़ते हैं। जो व्यक्ति जितने कामुक प्रकार के होंगे, कामुक चिंतन करेंगे, अश्लील चिंतन करेंगे, उस व्यक्ति का वात बढ़ेगा। जितने वात के रोग हैं, शरीर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, स्पॉन्डिलाइटिस होना, फ्रोजन शोल्डर होना, जहाँ जहाँ भी दर्द हैं, वो सभी दर्द यदि खान पान आपकी सही है लेकिन फिर भी आपके वात बढ़े हुए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके चिंतन में विकृति है, आप सोचते घटिया हैं। तो कामुक चिंतन यदि करेंगे, अश्लील चिंतन यदि करेंगे, गंदे गंदे मूवी सिनेमा फिल्म यदि देखेंगे, या विपरीत लिंग को देख करके यदि गलत धारणाएं बनाएंगे, तो हमारे वात बढ़ेंगे। वात बढ़ेंगे तो शरीर में तकलीफें बढ़ेंगी। इसलिए जितने बूढ़े हैं, कहा जाता है बुजुर्ग व्यक्ति में काम की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता सोचने के अलावा, इसलिए उसके शरीर में दर्द बढ़ते हैं, अकड़न जकड़न सा बढ़ जाती है। तो कामुक व्यक्ति होंगे तो वात बढ़ेंगे आपके, तो काम वात हो गए। कफ लोभ, जो जितने लोभी व्यक्ति होंगे वो उसके कफ के रोग सब बढ़ेंगे, है ना, चिंता तनाव डिप्रेशन में वो जाएंगे, सर्दी जुकाम सब होंगे उसको। तो लोभी व्यक्ति को ये सब रोग होते हैं। जो जहाँ कुछ मिले बस तुरंत उठा करके समेटने वाले, संचित करने वाले जो लोग हैं उससे बढ़ेंगे। डायबिटीज की समस्या होती है लोभी व्यक्तियों को। जो लोभी होंगे, जो बांटना कम जानते हों, बटोरना ज़्यादा जानते हों, जो बांटता कम बटोरता, जो बांटेगा कम बटोरेगा अधिक, उस व्यक्ति के को डायबिटीज़ होना ही होना है। इसलिए जितने भी लोग डायबिटीज़ वाले हैं उन लोगों को कहा जाता है कि आप दान करो। तो दान करने से उसकी जो है
संकीर्णता वो खुलती है, तो उसके धीरे धीरे फिर कफ जो है शांत होते जाएंगे। केवल कफ बढ़ने से आपके 85 रोग होते हैं कफ से। वात के 135 रोग बताए गए, तो 135 में से कोई न कोई रोग आपके हो जाएंगे। उसी प्रकार से अंतिम जो है वो है क्रोध पित्त। पित्त तब भड़कते हैं जब आप क्रोधी व्यक्ति जो होंगे उसके पित्त भड़के होंगे, बात बात में गुस्सा करना, नाक चढ़ाना, मुँह सिकोड़ना, जो भी है वो सब क्रोधी व्यक्ति जो होंगे, अहंकारी होंगे, उन व्यक्तियों के पित्त भड़केंगे। खाना पचेगा नहीं कभी उस व्यक्ति का, अपच रहेंगे, एसिडिटी बढ़ेंगे, ढकारे आते रहेंगे व्यक्ति के। तो ये 3 जो है कारण इन्होंने बताया। और तीनों काम, लोभ और क्रोध, ये तीनों चीज़ जो है मन से जुड़ा हुआ है हमारा। इसलिए 95% जो बीमारी है वो है साइकोसोमेटिक, मन से जुड़े हुए सारे रोग हैं। और इन काम, लोभ और क्रोध को यदि सम करना हो, कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए खूब वर्कशॉप भी चलती है बाहर में, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, एंगर मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की। तो उसके लिए गुरुजी ने बड़े अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं। और उन्हीं किताबों में से कल कुछ लगाए भी थे, जो अभी तक नहीं लिए उसको ले लीजिएगा, ऊपर लगा हुआ है। जल्दी मरने की उतावली ना करें, उसमें गुरुदेव ने सब कुछ लिखा है। इसमें ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, ये सब जो है कैसे मैनेजमेंट करें इसका, उसमें लिखा हुआ है। 2-3 और किताब इसमें, जीवन साधना के सूत्र उसमें भी लिखे हुए हैं। कर्म के बारे में जो हमने बताया, इसमें गहना कर्मणोगति किताब इसमें लिखा हुआ है। तो अभी आप ऊपर जाएंगे तो एक झलक देख लेंगे, आपको जो उचित लगे वो आप ले सकते हैं किताबें, फिर बाहर मिलने वाली भी नहीं है। अब वर्कशॉप हम कराते हैं लेकिन उसमें उतना समझ में नहीं आने वाले, लेकिन बारीकी के साथ और उदाहरण के साथ गुरुदेव ने उसमें लिखा है। 10-5 रुपए की किताब है, यदि आपके जीवन सुधर जाए तो काफ़ी है। काम, क्रोध और लोभ पर काम करना शुरू कीजिए, आपके वात, पित्त, कफ आपके ठीक हो जाएंगे। किसी प्रकार के त्रिकुटी, चूर्ण, गिलोय पीने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो ये उसमें बताया है उन्होंने। जो उनसे दोस्ती करेंगे उन्हें भयंकर भयंकर रोग उत्पन्न होंगे, ये अगले लाइन में उन्होंने बताया। तो बस इसी को बताने के लिए आपको अभी बुलाया गया था। तो अब कुछ पूछना हो तो 2 मिनट में पूछ लीजिए, फिर शांति पाठ करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जैसे कल आपने उनकी बात बताई थी, गांधी की, महात्मा गांधी की, अहिंसा, कहा तो जाता है अहिंसा को तो धर्म उनका धर्म था, लेकिन उनके पीछे ये कारण थे बताए ठीक उसी से लगा ये बुद्ध, चारवाक और एक और है, ये सब सनातन धर्म का खंडन करते। हाँ, कुछ लोग हुए हैं जैसे चारवाक, उन्हें उनको पढ़ना पड़ेगा पहले। हम लोग, हमारी गलती क्या है कि जिस समय में जिस काल परिस्थिति के हिसाब से कहा गया था बात, उस सेम चीज़ को हम दूसरे काल परिस्थिति में प्रस्तुत कर देते हैं। भगवान बुद्ध ने किस परिस्थिति में कहा था कि हम वेद को नहीं मानते हैं, उस परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। लोगों ने ये सवाल उठा दिए थे, जो बलि प्रथा या जो भी इस समय चल रही थी कुरीति, अंधविश्वास, लोगों ने कहा था ऐसा वेदों में लिखा है। तो हम लोग भी गुस्से में आते हैं, बोलते हैं नहीं मानते हम ऐसे चीज़ों को। तो भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा था कि जिस वेद में ऐसा लिखा है मैं उस वेद को नहीं मानता हूँ। उस वेद को कहा था, मैं उस वेद को नहीं मानता हूँ, ये नहीं कहा था मैं वेद को नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा था जिस वेद में ऐसा लिखा है कि बलि प्रथा अनिवार्य है और बलि देने से भगवान खुश होते हैं, मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता हूँ। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो आगे वाला हटा करके अपना ढपली, अपना राग बजाने के लिए उन्होंने भगवान बुद्ध को भी वो कर। जो भगवान विष्णु के जो वेद पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, वहाँ से जो बुद्धावतार हो रहे, 9वां अवतार है 10 अवतार में, वो वेदों का खंडन कैसे करेंगे। तो ये लोग अपने अपने प्रचार तरीके से करते हैं प्रचार। और दूसरा आपने नाम लिया चारवाक का, तो चारवाक ने इसलिए बताया था, वो भी समझिए फिर बात को, वो नास्तिकवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, नास्तिकता के। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जो जितना नास्तिक हो जाए लेकिन वो परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता है, उसे समझाने की आवश्यकता है। अपने धड़कन को, जो नास्तिक आदमी है उसको बोलिए धड़कन बंद करके दिखा दे, श्वास बंद करके दिखा दे, नहीं बंद कर सकता है, उसे मानना पड़ेगा इसके अस्तित्व को। यदि श्वास और धड़कन के अस्तित्व को मानते हैं तो आस्तिक। किसी चीज़ को मानना ही तो आस्तिकता है ना, हर चीज़ को नकार देना नास्तिकता है, किसी चीज़ को मान लेना वजूद को आस्तिकता है। जरूरी नहीं कि भगवान के सामने बैठ करके या माथा रगड़ना ही आस्तिकता है ना। विदेशों में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, लेकिन धन वर्षा विदेशों में खूब हो रही है। भारत में सब लड़े मरे हैं, धनतेरस में खूब खरीद रहे हैं, कहाँ लक्ष्मी का कृपा बरस गया है ना। यूक्रेन देखिए, छोटा सा देश है, आज अभी तक लड़ रहा है। वो कौन सा देवी की उपासना करता है, लेकिन हम तो हर नवरात्रि में देवी की उपासना कर रहे हैं, फिर भी हमारी माँ बहन बेटी को लेकर के भागे जा रहे हैं लोग। तो ये आवश्यकता है, हमारी आस्तिकता किस प्रकार की, दिखावटी है या वास्तविकता है। लड़ें तो वीर की, यदि हम उपासना कर रहे हैं तो सही तरीके से करें, है ना। तो ये इस हिसाब से कहा गया। इसलिए चारवाक ने कहा था कि यावत जीवेन सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। इसमें गलत क्या बोला हो, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो,
दुख में क्यों जी रहे हो, नाक क्यों रगड़ रहे हो आप, उस समझने का समझिए उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं। हाँ, अगला लाइन जो उन्होंने बताया है कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और कर्ज लेकर के घी पियो, ये लाइन उनका थोड़ा गड़बड़ था। बाकी पहला लाइन सही है, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, आनंद में जियो। अगला लाइन उन्होंने ये बता दिया था कि कर्ज लेकर के घी पियो, इसको ये थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी पहला लाइन उनका सही है, सुखपूर्वक जियो, आनंद में जियो, चिंता क्या करना है, जो होगा सो देखा जाएगा, है कि नहीं। तो ये उनका चारवाक का था। बाकी अपने यहाँ जो भी हुए हैं सब सही हुए हैं, उनको भी हमने महर्षि का पद दिया, महर्षि चारवाक नाम से उपाधि उनको दिया है। तो इस तरीके से अपने यहाँ ढेर हैं, मतिर मतिर, मुंडे मुंडे, मतिर भिड़ने, जितने खोपड़ी हैं उतने उतने यहाँ मती हैं सबके अपने अपने। तो हम सब अपने सब जितने खोपड़ी उतने वेद हैं, उतने ज्ञान हैं, वेद ज्ञान को वेद कहते हैं, ठीक है। तो और कुछ पूछना हो तो आप सामने पूछेगा, चिकित्सा के लिए चलेंगे ऊपर। शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्याशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सभी को प्रणाम, एक दूसरे को प्रणाम करें और ऊपर पहुंचेंगे। एक्यूप्रेशर मालिश होगी आज आपकी, तो मालिश कराइए और फिर शाम में फिर आएंगे नाद योग में।